Hello बच्चों, let's see the question and the question is the compound that is most difficult to protonate is। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में चार हमारे पास ईथर दिए हुए हैं अलग अलग ऑप्शन में। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं बेटा। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, जब हमारा प्रोटोनेशन होता है तो हमारा होता क्या है, मैं आपको उस मैकेनिज्म को समझा दूँ। यहाँ पर मैं आपका ऑक्सीजन लेता हूँ, यहाँ पर R1 और यहाँ पर मैं आपको R2 ले रहा हूँ, है ना। यहाँ पे R1 आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है। अभी हम उस चीज पर परेशान नहीं हो रहे, अभी हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हम केवल मैकेनिज्म को फोकस कर रहे हैं। तो प्रोटोनेशन जो आपका होता है उस मैकेनिज्म में होता क्या है कि हमारे पास H+ आयन हमारे पास अवेलेबल होते हैं रिएक्शन में, और ऑक्सीजन जो होता है ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है H+ को, और उसके बाद ये हमें R2O R- और यहाँ पर अब आपको OH यहाँ पर जुड़ जाएगा और यह पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग बोला करते हैं एक तरह से प्रोटोनेशन, मतलब यहाँ पर हमारा प्रोटोनेट हो गया है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है कि इसमें से मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट कौन होगा। तो सीधी सी बात है बेटा, आप देख सकते हो कि जब ऑक्सीजन पे हमारे पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी, है ना, तो वो डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट होगा। और अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो इजिली प्रोटोनेट होगा। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा बेटा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप के ग्रुप हो, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हो ऑक्सीजन को, तो वहां पे लोन पेयर को सप्लाई करके उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे होंगे, और वो मोस्ट इजीली और इजीली आपका प्रोटोनेट हो रहा होगा। और अगर आपका लोन पेयर नहीं अवेलेबल है तो वो डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका लोन पेयर ऑक्सीजन का होगा ये इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, जिसके कारण इसकी जो अवेलेबिलिटी होगी ये आपके लिए कम रहेगी फॉर द प्रोटोनेशन। ये H+ को डोनेट करने के लिए इसका कम अवेलेबल रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ये जो लोन पेयर होगा वो आपका बेंजीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। बाकी केस में देखो बी में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर जो है वो आपके पास ऑलवेज अवेलेबल रहेगा H+ को डोनेट होने के लिए। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी जो लोन पेयर है वो ऑलवेज अवेलेबल होगा। साथ में ये CH3 ग्रुप जो है ये प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई भी थोड़ी बहुत कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहे होंगे। डी वाला तो आपका और भी बढ़िया है, यहाँ पर भी ये इजिली डोनेट करने के लिए हमेशा अवेलेबल होगा। साथ में यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच हैं जो कि लगातार इलेक्ट्रॉन की सप्लाई भी कर रहे हैं। इसलिए आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहां पर लोन पेयर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा बेंजीन रिंग के लिए, इसलिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और वही आपका मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।